आज मैं आपको समझाता हूँ सनातन और ज्योतिष का संबंध। जब हम व्रत करते हैं ना, तो व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि खाना नहीं खाना है। अगर हम पुराणों में चले जाएं तो व्रत का मतलब होता था कि हमें जल भी ग्रहण नहीं करना है या कम से कम जल का ग्रहण करना है व्रत के दौरान। जल क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को अवॉइड करना है व्रत में। जब हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, खूब सारा पानी डलता है। व्रत में खाया जाता है कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा। अब वो थोड़े से पानी में भी गुंज जाता है। कैसे सनातन में हर एक चीज को साइंटिफिकली लॉजिकली जोड़ा गया है, इसलिए व्रत में कुट्टू का आटा या सिंघाड़े के आटे से रोटी या पकौड़े बना के खाए जाते हैं। अब बात चल रही है चंद्रमा की, तो मैं और बताता हूं आपको बात। पितरों को जल क्यों अर्पित किया जाता है? पितरों को जल अर्पित किया जाता है उनके कार्मिक इंप्रेशंस को हील करने के लिए। यानी कि हम अपनी इमोशंस को भी हील करते हैं, अपने मन को भी हील करते हैं, अपने सबकॉन्शियस को भी हील करते हैं जब चंद्रमा का अर्पण करते हैं, यानी कि जल का अर्पण करते हैं पितरों को। अब एक इसमें और आ जाती है बात आगे। जब हम तर्पण करते हैं तो ये अंगूठे से तर्पण किया जाता है इस तरह से। ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। ये अंगूठा जो है ना, ये शुक्र है, और शुक्र कारक किसका है? मृत संजीवनी का। तो हम मृत संजीवनी की पावर देने की कोशिश करते हैं अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को, ताकि वो उस लोक से जल्दी मुक्त हो सकें। अब बात करते हैं कुछ संस्कारों की, ज्योतिष की और सनातन की। कई लोग होते हैं खाना खाते हैं, उसी चम्मच से दोबारा जूठा मूठा खाना उठा लेते हैं, या फिर खाना खा रहे हैं हाथ से, अब उनको आधी रोटी चाहिए, वो क्या करेंगे? डब्बे में से उठाया, आधी रोटी को उसी जूठे हाथ से तोड़ लिया। या फिर कई लोग क्या करते हैं? आपस में जूठा खाना खा लेते हैं। अब ये ग्रहों के हिसाब से सबसे खराब संयोग है। आप कर क्या रहे हैं? बुध हमारा गला होता है, बुध और चंद्रमा यानी कि जो हमारी लार है, इसको मिक्स कर रहे हैं आपस में। अब होगा क्या? आप एक दूसरे के रोग ले लेंगे जूठा खाना खाने से। अब कैसे लेंगे? दोनों में से जिसका बुध कमजोर होगा ना, वो सामने वाले के रोग ले लेगा। इसलिए बोलते हैं स्वच्छता रखनी चाहिए खाने में। वो हाथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, हाथ धो के दोबारा से लेना चाहिए, या फिर एक हाथ से खाइए, दूसरे हाथ से खाने को निकालिए। ये बहुत बड़ा संस्कार सनातन में दिया गया है। ऐसे ही जो माँ होती है ना, वो अपने छोटे बच्चे का खाना खा लेती है जूठा भी। क्यों? ये दोनों का बुध और चंद्रमा जुड़ता है, उससे हिप्नोटिक इफेक्ट आता है, दोनों में बचपन से आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब मां को उसका जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। ये सब सनातन में लॉजिक और साइंस दी गई है। अब यही पति पत्नी को आपस में एक ही थाली में खाना खा लेना चाहिए और जूठा खाना भी खा लेना चाहिए। ये उनके लिए फलदायक है। क्यों? उनका बुध और चंद्र जब आपस में मिक्स होगा, वहां पे वो हिप्नोटिक इफेक्ट उनके प्यार को बढ़ाएगा, उनके आपस के रिश्ते को और क्लोज लेके आएगा। इसलिए बोलते हैं एक ही थाली में खाना खाएं पति पत्नी, या फिर एक दूसरे का जूठा खाना भी खा सकते हैं।